हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के इस क्लास में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को स्टडी करेंगे। जैसा कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक ऐसा ब्रांच होता है जिसमें कार्बन और कार्बन से बने हुए कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर्स, कंपोजिशन और केमिकल बिहेवियर को स्टडी किया जाता है। ऑर्गेनिक का मीनिंग होता है लिविंग, यानी कि ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो लिविंग बीइंग्स में, लिविंग सोर्सेज में पाए जाते हैं। कार्बन के कंपाउंड्स हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और हेलोजन एटम से मिलकर बने होते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बेसिकली दो तरह से क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहले कंपाउंड्स कहलाते हैं एसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड्स। ओपन चेन कंपाउंड ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनकी स्ट्रक्चर को देखने पर आपको दो ओपन टर्मिनल्स, दो खुले सिरे लेफ्ट और राइट में दिखाई देंगे। फॉर एग्जांपल CH3, CH2, CH3। इस कंपाउंड को आप देखेंगे तो आपको यहां पर इस कंपाउंड में दो सिरे, एक लेफ्ट टर्मिनल और एक राइट टर्मिनल अलग अलग दिखाई देगा। ऐसे कंपाउंड जिसमें दो ओपन टर्मिनल्स दिखाई देते हैं, इनको हम ओपन चेन कंपाउंड्स या एसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। दूसरे तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो क्लोज चेन स्ट्रक्चर शो करते हैं, जिनको हम क्लोज चेन कंपाउंड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये कंपाउंड्स हमें कुछ देखने में इस तरह से दिखाई देंगे। CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2। 4 कार्बन एटम इस कंपाउंड के अंदर हैं और ये चारों कार्बन एटम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस कंपाउंड में हमें कहीं भी कोई लेफ्ट या राइट एंड ओपन दिखाई नहीं दे रहा। इन कंपाउंड को देखने पर हमें एक क्लोज चेन, एक बंद स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। इन कंपाउंड्स को हम साइक्लिक या क्लोज चेन कंपाउंड्स कहते हैं। इन कंपाउंड्स को हम रिंग कंपाउंड्स भी बोलते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं ओपन चेन कंपाउंड से। ओपन चेन कंपाउंड बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड, दूसरे होते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड कंपाउंड्स ये वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड होता है। ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड होगा, उसके अलावा डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं हो सकता, इन कंपाउंड्स को हम सैचुरेटेड कंपाउंड्स कहते हैं। सैचुरेटेड कंपाउंड्स की कैटेगरी में हम डिस्कस करेंगे अल्केन्स को। अल्केन्स ये वो कंपाउंड है जिनमें सिर्फ कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही होता है। दूसरे होते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड ये वो कंपाउंड होते हैं जो कार्बन और कार्बन के डबल बॉन्ड से बने होते हैं या कार्बन और कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड से मिलकर बने होते हैं। ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है उनको हम अल्कीन बोलते हैं, और ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है उनको हम अल्काइंस बोलते हैं। बेसिकली ओपन चेन कंपाउंड दो तरह के होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। आज हम सबसे पहले ओपन चेन कंपाउंड यानी कि एसाइक्लिक कंपाउंड्स की आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को डिस्कस करेंगे। मूव करते हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। आईयूपीएसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। हमारे नेचर में कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड हैं। हम जानते हैं कार्बन की एक नेचर होती है टेट्रा कोवैलेंसी। कार्बन अपने साथ 4 एटम को सिंगल बॉन्ड से जोड़ सकता है। ये 4 एटम हाइड्रोजन हो सकते हैं। हाइड्रोजन के अलावा इन 4 एटम में कोई ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन या हेलोजन का कोई एटम जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हो सकता है। इस नेचर को टेट्रा कोवैलेंसी कहते हैं।
इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि कार्बन का सबसे इंपॉर्टेंट नेचर होता है कैटानेशन। कार्बन दूसरे कार्बन एटम के साथ जुड़कर लॉन्ग चेन्स बनाता है, जिसमें कार्बन के 2 एटम, 3 एटम, 4 एटम, 5 एटम या 10 या 20 या 50 एटम तक हो सकते हैं। इन दो प्रॉपर्टी, एक टेट्रा कोवेलेंसी और दूसरा कैटानेशन, इन दो प्रॉपर्टी के बेस पर हमारी नेचर में कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स पाए जाते हैं। इन सभी कंपाउंड्स का नाम याद रखना बहुत मुश्किल है, तो IUPAC इस ऑर्गेनाइजेशन ने हमें एक ऐसा तरीका बताया, एक ऐसी टेक्निक बताई, जिसकी हेल्प से हम कार्बन के कंपाउंड्स का नेमिंग खुद से कर सकते हैं, यदि हम IUPAC के दिए गए रूल्स को अच्छे से पढ़ें, इनको समझें, तो किसी भी कंपाउंड का पहली बार में उसका IUPAC नेम हम खुद से लिख सकते हैं। सबसे पहली बात हमें यह जाननी है, कंपाउंड में जितने कार्बन एटम होते हैं उनका नेम हम कैसे बनाएंगे। इसे कहा जाता है वर्ड रूट। कार्बन की संख्या, किसी भी कंपाउंड में जितने कार्बन एटम होते हैं, हमें उस कंपाउंड में कार्बन एटम की संख्या को ध्यान से गिनना है और हमें एक शब्द याद रखना है। यदि किसी कंपाउंड में कार्बन का केवल एक एटम है तो उस कंपाउंड का IUPAC नेम METH, मैथ से शुरू होगा। अगर किसी कंपाउंड में कार्बन के 2 एटम हैं तो उस कंपाउंड का IUPAC नेम ETH, एथ से शुरू होगा। सिमिलरली, यदि किसी कंपाउंड में कार्बन के 3 एटम हैं तो उस कार्बन कंपाउंड का नाम प्रोप से शुरू होगा। अगर कार्बन एटम की संख्या 4 है तो उस कंपाउंड का IUPAC नेम ब्यूट, BUT, इसको बट नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे ब्यूट, ब्यूट से शुरू होगा। अगर कार्बन के एटम्स का नंबर 5 है तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम पेंट से लिखा जाएगा। कार्बन के एटम की नंबर 6 है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम हेक्स से लिखा जाएगा। अगर कार्बन के एटम की संख्या 7 है तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम हेप्ट से लिखा जाएगा। मूविंग ऑन, अगर किसी कंपाउंड में 8 कार्बन एटम प्रेजेंट है तो उस कंपाउंड का IUPAC नेम ऑक्ट, OCT, ऑक्ट से लिखा जाएगा। यदि किसी का ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन एटम की संख्या 9 है तो उस कंपाउंड का नाम नॉन से लिखा जाएगा। और अगर कार्बन एटम का नंबर 10 है, मतलब केमिकल कंपाउंड में कार्बन एटम्स 10 प्रेजेंट हैं, तो उस कंपाउंड का नाम DEC, डेक से लिखा जाएगा। सिमिलरली, अगर एटम की संख्या बढ़ती जाएगी तो उसी के अकॉर्डिंगली IUPAC नेम भी चेंज होता जाएगा। 11 कार्बन के लिए IUPAC नेम अनडेक, 12 कार्बन के लिए IUPAC नेम डोडेक, 13 कार्बन के लिए ट्राइडेक, 14 कार्बन के लिए टेट्राडेक, 15 कार्बन के लिए पेंटाडेक, 16 कार्बन के लिए हेक्साडेक, 17 कार्बन के लिए हेप्टाडेक, 18 कार्बन के लिए ऑक्टाडेक, 19 कार्बन के लिए नोनाडेक और 20 कार्बन एटम के लिए आइकॉस वर्ड यूज किए जाते हैं। तो IUPAC पहला रूल हमें यह बताता है कि यदि हमें किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नेमिंग लिखना है तो सबसे पहले हमें उसमें टोटल कार्बन के नंबर्स को काउंट करना है और जितने कार्बन एटम कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें एक वर्ड रूट सेलेक्ट करना है जिससे कंपाउंड का IUPAC नेम बनाया जा सके। मूव करते हैं IUPAC के नेक्स्ट रूल की तरफ। IUPAC का नेक्स्ट रूल हमें यह बताता है कि कार्बन दूसरे कार्बन एटम के साथ सिंगल बॉन्ड बना सकता है या डबल बॉन्ड बना सकता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है।
अगर किसी कंपाउंड में कार्बन और कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उस सिंगल बॉन्ड का एक प्राइमरी सफिक्स हमें यूज करना है एन, ANE। यदि किसी कंपाउंड में कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तब हमें प्राइमरी सफिक्स यूज करना है ENE, इन। और यदि किसी कंपाउंड में कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो हमें एक प्राइमरी सफिक्स यूज करना है YNE, आइन। पहले रूल में हमें बताया गया था वर्ड रूट, जो कार्बन की संख्या को काउंट करके पता चलेगा, और दूसरे रूल में हमें बताया गया है प्राइमरी सफिक्स। वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स को जोड़कर ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नेम तैयार किया जाता है। चलिए अब शुरू करते हैं IUPAC नेमिंग ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स, जैसा कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्लासिफिकेशन में पढ़ चुके हैं, अल्केन्स सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स, इनके बारे में हम जानते हैं, हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड होते हैं जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन एटम होता है, इनके अलावा कोई और एटम नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल CH4 ये एक हाइड्रोकार्बन है, C2H6 ये एक हाइड्रोकार्बन है, C3H8 ये भी एक हाइड्रोकार्बन है। इन सभी कंपाउंड्स में कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स प्रेजेंट हैं। इनको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। अल्केन्स, जिनका IUPAC नॉमेनक्लेचर हमने अब डिस्कस करना है, अल्केन्स सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड होते हैं। अल्केन्स ये वो कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड होता है, कोई डबल बॉन्ड नहीं होता, कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता। अल्केन्स का जर्नल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। यहां पर n कोई भी संख्या, कोई इंटीजर वैल्यू हो सकती है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 या कोई और वैल्यू। सबसे पहले हम जानते हैं कि अल्केन्स के फॉर्मूले किस तरह से तैयार किए जाते हैं। अल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अगर n की वैल्यू 1 पुट की जाए, कार्बन के एटम की संख्या लगा रखी है n, और हम n की वैल्यू अगर 1 पुट कर लें तो कार्बन के एटम्स हो जाएंगे 1, और हाइड्रोजन के एटम्स की संख्या हम इस फॉर्मूले से पता कर सकते हैं 2n+2। n की वैल्यू अगर 1 है तो हाइड्रोजन की एटम्स की वैल्यू निकल के आती है 4, तो हमें एक कंपाउंड मिलेगा जिसका फॉर्मूला होगा CH4। CH4 ये सबसे पहला अल्केन कंपाउंड होता है, अल्केन सीरीज का पहला मेंबर होता है CH4। CH4 का IUPAC नेम बनाने के लिए हमें यह देखना है कि CH4 कंपाउंड में कितने कार्बन एटम प्रेजेंट हैं। ध्यान से देखेंगे, यहां पे हमें केवल एक कार्बन एटम दिखाई देगा। 1 कार्बन एटम का वर्ड रूट हमने पढ़ रखा है, जो कि होता है मेथ। साथ में ये एक अल्केन कंपाउंड है जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड होता है, और सिंगल बॉन्ड का प्राइमरी सफिक्स यूज करते हैं एन। मैथ और एन को आपस में जोड़कर लिखेंगे तो CH4 का IUPAC नेम बन जाएगा मीथेन। नेक्स्ट, अगर n का वैल्यू 2 लिया जाए तो जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 से हमें अल्केन का फॉर्मूला मिलेगा C2H6। और इस कंपाउंड का जब हम IUPAC नेम लिखेंगे तो हमें चेक करना है कार्बन कितने हैं, कार्बन 2 हैं। 2 कार्बन एटम का वर्ड रूट होता है एथ, सिंगल बॉन्ड का प्राइमरी सफिक्स होता है एन, दोनों को मिला के नेम बन जाएगा ईथेन। सिमिलरली जब n का वैल्यू 3 लिया जाता है तो हमें अल्केन कंपाउंड मिलता है C3H8।
3 कार्बन एटम्स हैं। IUPAC नेम लिखने के लिए हमें 3 कार्बन एटम का वर्ड रूट यूज करना है, प्रोप, प्लस सिंगल बॉन्ड होते हैं। सिंगल बॉन्ड का प्राइमरी सफिक्स है एन, दोनों को जोड़ के नाम बनेगा प्रोपेन। सिमिलरली अगर n की वैल्यू 4 हो तो हमें अल्केन कंपाउंड मिलेगा C4H10, जिसका IUPAC नेम बनेगा ब्यूटेन। ब्यूट होता है 4 कार्बन का वर्ड रूट और एन होता है सिंगल बॉन्ड का प्राइमरी सफिक्स, दोनों को मिला के नाम बन गया ब्यूटेन। CH4 अल्केन सीरीज का पहला कंपाउंड है, सबसे सिंपलेस्ट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। हम जानते हैं कि कार्बन का टेट्रा कोवेलेंसी होता है, कार्बन अपने साथ 4 एटम को जोड़ सकता है, या इस बात को ऐसे कहें कि कार्बन 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। CH4 में कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन एटम लगे हुए हैं। ये चारों हाइड्रोजन एटम कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड में जुड़े हुए हैं और इस रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ मीथेन। सिमिलरली C2H6 का अगर हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाएं तो C2H6 में कार्बन और कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, 2 कार्बन एटम है, 6 हाइड्रोजन एटम है। कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। पहले वाले कार्बन ने दूसरे कार्बन एटम के साथ एक सिंगल बॉन्ड ऑलरेडी बनाया हुआ है। कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बना सकता है, 1 बॉन्ड उसका बन चुका है, बाकी 3 सिंगल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन एटम बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। सिमिलरली दूसरा कार्बन भी अपने बचे हुए 3 सिंगल बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन एटम के साथ। इस तरह C2H6 ईथेन का एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तैयार हो जाता है, जिसको हम CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। प्रोपेन C3H8, हम प्रोपेन के फॉर्मूले को रिप्रेजेंट कर सकते हैं CH3 CH2 CH3 की हेल्प से, और ब्यूटेन के फॉर्मूले को रिप्रेजेंट कर सकते हैं CH3 CH2 CH2 CH3 की हेल्प से। हम ऑलरेडी जानते हैं कि जब सभी कार्बन्स को एक साथ काउंट करके लिखा जाता है तो उसे कंडेंस फार्मूला बोलते हैं, और जब कार्बन्स को उनके बॉन्ड के रिप्रेजेंटेशन के अनुसार लिखा जाता है, उनके स्ट्रक्चर के अनुसार लिखा जाता है, उसे हम स्ट्रक्चरल फार्मूला बोलते हैं। तो हम ऐसे बोल सकते हैं ब्यूटेन का कंडेंस फार्मूला है C4H10 और ब्यूटेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला है CH3 CH2 CH2 CH3। चलिए अब कुछ अल्केन कंपाउंड्स के IUPAC नेमिंग की प्रैक्टिस करते हैं। पहला कंपाउंड है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। सबसे पहले हमने कंपाउंड को देखना है और ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये अल्केन है। कंपाउंड में कार्बन और कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड लगे हुए हैं तो ये एक अल्केन कंपाउंड है। हमें इस कंपाउंड का IUPAC नेम लिखना है। IUPAC नेम लिखने के लिए हमें सबसे पहले कार्बन एटम्स को काउंट करना है, 1 2 3 4। इस कंपाउंड में 4 कार्बन एटम्स हैं। 4 कार्बन एटम्स के लिए जो वर्ड रूट होता है वो होता है ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड के लिए प्राइमरी सफिक्स लगाते हैं एन, तो कंपाउंड का नाम बन जाता है ब्यूटेन। अगले कंपाउंड पे आइए। इस कंपाउंड का IUPAC नेम लिखते हैं। सबसे पहले कार्बन को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5। 5 कार्बन एटम हैं। कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। 5 कार्बन एटम का वर्ड रूट होता है पेंट, सिंगल बॉन्ड का सफिक्स एन, तो इस कंपाउंड का नाम बन जाता है पेंटेन। नेक्स्ट कंपाउंड देखिए। नेक्स्ट कंपाउंड में हमें 6 कार्बन एटम 6 कार्बन एटम्स दिखाई देते हैं और सभी कार्बन एटम एक दूसरे के साथ नेक्स्ट कंपाउंड करते हैं।
नेक्स्ट कंपाउंड में हमें 6 कार्बन एटम्स दिखाई देते हैं, 1 2 3 4 5 6, और इन सभी 6 कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है। 6 कार्बन एटम का वर्ड रूट होता है हेक्स, सिंगल बॉन्ड का सफिक्स होता है एन। तो इस कंपाउंड का CH3 CH2 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 CH3, इस कंपाउंड का IUPAC नेम बन जाता है हेक्सेन। सिमिलरली नेक्स्ट कंपाउंड देखेंगे तो इसमें आपको 7 कार्बन एटम्स दिखाई देंगे, जिसका IUPAC नेम बनेगा हेप्टेन। नेक्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें हमें 8 कार्बन एटम दिखाई देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका IUPAC नेम बनेगा ऑक्टेन। ऑक्ट वर्ड रूट होता है 8 कार्बन एटम्स का, और एन सिंगल बॉन्ड का प्राइमरी सफिक्स। नेक्स्ट कंपाउंड, इसमें हमें 9 कार्बन एटम्स दिखाई दे रहे हैं, तो इसका IUPAC नेम बन जाता है नोनेन। मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है IUPAC नेमिंग ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अल्कीन ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिर्फ डबल बॉन्ड होता है। अल्केन्स आर डबल बॉन्डेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इनका जर्नल फॉर्मूला CnH2n होता है। यहां n का वैल्यू 2 3 4 5 या कुछ और भी हो सकता है। ध्यान रहे, अल्कीन्स में n का वैल्यू 1 नहीं हो सकता, क्योंकि अल्कीन कंपाउंड वो होते हैं जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, और डबल बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम 2 कार्बन एटम्स की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए अल्कीन हमेशा 2 कार्बन एटम से शुरू होते हैं, 1 से शुरू नहीं होते। कुछ अल्कीन कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं। अल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला है CnH2n। n का वैल्यू जब 2 लिया जाता है तो हमें सबसे पहला अल्कीन सीरीज का मेंबर, उसका फॉर्मूला मिलता है C2H4। जब n का वैल्यू 3 यूज किया जाएगा तो हमें अल्कीन सीरीज का दूसरा मेंबर मिलेगा C3H6। हमें इनका IUPAC नेम बनाना सीखना है। C2H4 IUPAC नेम बनाने के लिए हमें ध्यान रखना है वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स। वर्ड रूट C2H4 में कार्बन एटम की संख्या को ध्यान से देखिए, 2 कार्बन एटम है, और 2 कार्बन एटम का वर्ड रूट होता है इथ। ये एक अल्कीन कंपाउंड है जिसमें डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड का प्राइमरी सफिक्स होता है इन। तो C2H4 का IUPAC नेम बन जाता है एथीन। C2H4 को हम स्ट्रक्चरली कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, कार्बन की टेट्रावैलेंसी होती है, तो कार्बन के 2 बॉन्ड हाइड्रोजन एटम से जुड़े हुए होंगे, या हम इसको लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, जो कि एथीन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहलाएगा। सिमिलरली C3H6, यहां पे हमें कार्बन एटम की संख्या ध्यान से देखनी है। कार्बन एटम की संख्या है 3 कार्बन एटम का IUPAC वर्ड रूट होता है प्रोप, डबल बॉन्ड का सफिक्स होता है इन। प्रोप और इन आपस में मिलकर बनाते हैं IUPAC नेम प्रोपीन। C3H6 का IUPAC नेम होगा प्रोपीन। इसको स्ट्रक्चरली किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ध्यान दीजिए। 3 कार्बन एटम है, 3 कार्बन एटम है, डबल बॉन्ड केवल एक ही बार यूज किया जाएगा। पहले और दूसरे कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड, दूसरे और तीसरे के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड लगाना है। यहां पे ये बात ध्यान देनी है कि प्रोपीन में कार्बन 3 होते हैं, लेकिन डबल बॉन्ड केवल एक ही होता है। पहले कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन एटम, दूसरे कार्बन के साथ केवल 1 हाइड्रोजन एटम, और तीसरे कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन एटम लगे होते हैं, जिसको स्ट्रक्चरली हम CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यह होता है प्रोपीन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला।
सिमिलरली अगर n का वैल्यू 4 होगा तो अल्कीन का फॉर्मूला बनेगा C4H8। 4 कार्बन एटम है जिसका नाम होगा ब्यूटीन, ब्यूटीन। अब कुछ अल्कीन कंपाउंड्स के IUPAC नोमेनक्लेचर को डिस्कस करते हैं। पहला कंपाउंड हमारे पास है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। सबसे पहले हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि ये कंपाउंड क्या अल्कीन है या नहीं है। हमें कंपाउंड में एक डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, ये इस बात को कंफर्म करता है कि ये कंपाउंड एक अल्कीन है। इस कंपाउंड का IUPAC नेम लिखने के लिए हमें सबसे पहले इसमें कार्बन एटम्स की संख्या को गिनना है। इस कंपाउंड में हमें टोटल 4 कार्बन एटम दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4। 4 कार्बन एटम का वर्ड रूट होता है ब्यूट और डबल बॉन्ड का प्राइमरी सफिक्स होता है इन। दोनों को मिला के कंपाउंड का नेम बन जाता है ब्यूटीन। नेक्स्ट कंपाउंड में मूव करते हैं। इस कंपाउंड में टोटल 5 कार्बन एटम हमें दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5। 5 कार्बन एटम है, साथ में एक डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो इस कंपाउंड का नाम होना चाहिए पेंटीन, पेंटीन। नेक्स्ट कंपाउंड को स्टडी कीजिए। यहां पे आपको 6 कार्बन एटम दिखाई दे रहे हैं। सोचिए इस कंपाउंड का नाम क्या बनेगा? बिल्कुल ठीक, हेक्सीन। नेक्स्ट कंपाउंड पे आइए। यहां आपको कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं, काउंट कीजिए। इसका नेम बनाइए। 7 कार्बन एटम का वर्ड रूट और डबल बॉन्ड का सफिक्स, नाम बन गया हेप्टीन। सिमिलरली नेक्स्ट कंपाउंड को देखिए। यहां आपको 8 कार्बन दिखाई दे रहे हैं, डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, बनाइए इसका नाम। बिल्कुल ठीक है, इसका नाम बनेगा ऑक्टीन। अभी तक हमने अल्केन और अल्कीन्स की IUPAC नेमिंग को डिस्कस कर लिया है। अल्केन्स वो कंपाउंड है जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है, अल्कीन्स में डबल बॉन्ड होता है। अब हम डिस्कस करेंगे अल्काइंस। अल्काइंस कंपाउंड का IUPAC नोमेनक्लेचर। अल्काइंस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अल्काइंस ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। अल्काइंस आर ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड्स। इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2, जहां पर n का वैल्यू 2 से स्टार्ट होता है। 2 3 4 5 6 या कोई भी नंबर हो सकता है। याद रखना है कि n का वैल्यू 1 नहीं हो सकता, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम 2 कार्बन एटम की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए अल्काइन कभी भी 1 कार्बन एटम वाला नहीं हो सकता। अल्काइन सीरीज का पहला मेंबर 2 कार्बन से शुरू होता है। अगर n का वैल्यू 2 होगा तो सबसे पहला अल्काइन का फॉर्मूला बन के आएगा C2H2। हमें बस इस जनरल फॉर्मूले में n की वैल्यू को पुट करना है। कार्बन के एटम की संख्या 2, n का वैल्यू जब हम 2 पुट करेंगे तो हमें हाइड्रोजन के एटम के नंबर मिल जाएंगे। पहला कंपाउंड बनेगा C2H2। IUPAC नेमिंग लिखने के लिए हमें रूल वही याद रखना है, वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स। वर्ड रूट रिप्रेजेंट करता है कार्बन एटम्स के नंबर को। C2H2 में कार्बन के 2 एटम्स हैं, 2 एटम का वर्ड रूट होता है एथ, और ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड का प्राइमरी सफिक्स होता है आइन। एथ और आइन दोनों को जोड़ दीजिए, C2H2 का IUPAC नेम बन जाएगा इथाइन। हम इसको स्ट्रक्चरली रिप्रेजेंट कर सकते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड, CH की हेल्प से। कार्बन और कार्बन के बीच में है ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन की टेट्रा कोवेलेंसी होती है, तो कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड यानी 3 बॉन्ड ऑलरेडी बने हुए हैं, एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, सिमिलरली दूसरे कार्बन का भी बचा हुआ एक बॉन्ड हाइड्रोजन एटम के साथ, जिसको हम इथाइन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बोलते हैं। मूव करते हैं। अगर n का वैल्यू 3 होता तो अल्काइन का फॉर्मूला बनता C3H4।
3 कार्बन एटम का वर्ड रूट होता है प्रोप और ट्रिपल बॉन्ड का सफिक्स होता है आइन। C3H4 का IUPAC नेम बनेगा प्रोपाइन और हमें इसको रिप्रेजेंट करना है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरह से, CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। याद रखिए कार्बन के 3 एटम हैं, ट्रिपल बॉन्ड केवल एक ही बार आएगा, पहले और दूसरे कार्बन के बीच में, दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच में आपने सिंगल बॉन्ड लगाना है। टेट्रा कोवैलेंसी का ध्यान रखना है कि कार्बन सिर्फ 4 बॉन्ड बना सकता है, पहले कार्बन के 3 बॉन्ड ऑलरेडी बने हुए हैं, बचा एक बॉन्ड जिसके साथ एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। दूसरे कार्बन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके चारों बॉन्ड ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, 3 बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की हेल्प से, एक बॉन्ड राइट में सिंगल बॉन्ड की हेल्प से, तो यहां पर कोई भी हाइड्रोजन अटैच नहीं होगा। तीसरे कार्बन पे आइए, तीसरे कार्बन पे सिर्फ एक बॉन्ड बना हुआ है, बचे हुए 3 बॉन्ड 3 हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हो जाएंगे और हमें मिलेगा C3H4 प्रोपाइन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला CH ट्रिपल बॉन्ड C CH3, या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। प्रैक्टिस करते हैं कुछ अल्काइन कंपाउंड की IUPAC को। पहला कंपाउंड देखते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। कंपाउंड को ध्यान से देखिए, कंपाउंड में हमें एक ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये एक कंपाउंड अल्काइन सीरीज का कंपाउंड है। इस कंपाउंड का IUPAC नेम लिखने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले कार्बन एटम की संख्या को गिनना है। कार्बन एटम कितने हैं, 1 2 3 4। 4 कार्बन एटम का वर्ड रूट होता है ब्यूट, ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है तो ट्रिपल बॉन्ड का प्राइमरी सफिक्स हमें यूज करना है आइन, दोनों को जोड़ दिया, नाम बन जाएगा ब्यूटाइन। इस कंपाउंड का IUPAC नेम होगा ब्यूटाइन। नेक्स्ट कंपाउंड पे आइए, यहां देखिए हमें 5 कार्बन एटम दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 कार्बन एटम का जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है, ऐसे कंपाउंड का IUPAC नेम क्या होगा, बनाइए, सोचिए। 5 कार्बन एटम का वर्ड रूट पेंट और इसका प्राइमरी सफिक्स आइन, नाम बन जाएगा पेंटाइन। प्रैक्टिस कीजिए एक नेक्स्ट कंपाउंड की। इस कंपाउंड में कार्बन काउंट कीजिए, इसका नेम बनाने की कोशिश कीजिए, 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन एटम है, ट्रिपल बॉन्ड है, IUPAC नेम क्या बनेगा, गुड, हेक्साइन। सिमिलरली नेक्स्ट कंपाउंड को देखिए, कोशिश कीजिए, 7 कार्बन एटम दिखाई दे रहे हैं विद ट्रिपल बॉन्ड, नेम बनेगा यस हेप्टाइन। नेक्स्ट कंपाउंड का नेम बताइए, कार्बन एटम कितने हैं, 8, ट्रिपल बॉन्ड है, कंपाउंड का नेम ऑक्टाइन, गुड। तो हमने अभी तक अल्केन, अल्कीन और अल्काइन का IUPAC नेमिंग करना सीख लिया है। IUPAC नेमिंग के लिए हमें यह चीज ध्यान देनी है कि कंपाउंड में कितने कार्बन एटम हैं और बॉन्ड कौन सा यूज हुआ है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स को मिलाकर के IUPAC नेम कंपाउंड का बन जाएगा। अब इसके बाद हम थोड़े से मुश्किल कंपाउंड्स की तरफ मूव करेंगे। अब हम मूव करते हैं ऐसे हाइड्रोकार्बन की IUPAC नेमिंग में जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन बदल जाएगी, यानी ऐसे कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की डिफरेंट पोजीशंस हो सकती हैं। अभी तक हमने केवल उन कंपाउंड्स को स्टडी किया था जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड एक किनारे पर आया करता था, या तो लेफ्ट साइड के किनारे पर या राइट साइड के किनारे पर। अब हमने ऐसे कंपाउंड डिस्कस करने हैं जिसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन कंपाउंड के किनारे पर भी हो सकती है या फिर कंपाउंड के बीच में भी हो सकती है। इसके लिए हमें 2 बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात, हमें कंपाउंड के फॉर्मूले को ध्यान से देखना है
और उसमें एक कार्बन की लॉन्ग चेन को पहचानना है। दूसरी बात, जब हम कार्बन की लॉन्ग चेन को पहचान लेंगे तो हमें यह देखना है कि कंपाउंड में डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड में कौन सी साइड, मतलब लेफ्ट साइड या राइट साइड, कौन सी साइड से पास आता है, हमें कार्बन एटम्स के नंबर उसी साइड से असाइन करने हैं। इस रूल को हम बोलते हैं लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला कंपाउंड है हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। इस कंपाउंड में टोटल 4 कार्बन एटम है। एक डबल बॉन्ड हमें दिखाई दे रहा है। हमें यह देखना है कि डबल बॉन्ड लेफ्ट साइड या राइट साइड, कौन सी साइड से हमें पास दिखाई देता है। अगर हम लेफ्ट साइड को ध्यान देखें तो लेफ्ट साइड से ये डबल बॉन्ड हमें पास दिखाई दे रहा है। हमें अब इस कंपाउंड में कार्बन एटम के ऊपर एक नंबर असाइन करना है। नंबर उस साइड से असाइन करना है जहां से डबल बॉन्ड नियर पड़ेगा, जो कि लेफ्ट साइड है। 1 2 3 4। कंपाउंड के अंदर टोटल 4 कार्बन एटम है और एक डबल बॉन्ड है। तो 4 कार्बन एटम का वर्ड रूट होता है ब्यूट और डबल बॉन्ड का IUPAC सफिक्स होता है इन। लेकिन अब हमें यहां पर एक छोटी सी बात ध्यान देनी है। डबल बॉन्ड का IUPAC सफिक्स इन लगाने से पहले हमें इस डबल बॉन्ड की पोजीशन को भी लिखना होगा। डबल बॉन्ड 1 और 2 कार्बन के बीच में आ रहा है। 1 और 2 में जो सबसे छोटा नंबर है वो है 1। लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट, जो सबसे छोटा नंबर है वो नंबर हमें यूज करना है। डबल बॉन्ड जिन 2 कार्बन के बीच में आता है उन 2 कार्बन में सबसे छोटा नंबर है 1। तो हम अब डबल बॉन्ड की पोजीशन लिखेंगे 1 और फिर डबल बॉन्ड का IUPAC सफिक्स लिखेंगे इन। कंपाउंड का IUPAC नेम बनेगा ब्यूट 1 इन। एक छोटी सी बात यहां ध्यान देनी है, जब भी हम किसी कंपाउंड में कोई पोजीशन यूज करते हैं, मान लीजिए हम 1 यूज कर रहे हैं तो 1 से पहले एक हाइफन लगाना है और 1 के बाद एक हाइफन लगाना है। मान लीजिए किसी कंपाउंड में हम 2 पोजीशन यूज कर रहे हैं तो 2 से पहले हाइफन हमें लगाना है, 2 के बाद हाइफन हमें लगाना है। नेक्स्ट कंपाउंड पे आ जाइए। नेक्स्ट कंपाउंड में ध्यान से देखेंगे। इस कंपाउंड का फॉर्मूला है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। इस कंपाउंड में टोटल 4 कार्बन एटम है। अब हमें नंबरिंग करनी है। हमें कार्बन को एक नंबर असाइन करना है और वो नंबर उस तरफ से असाइन करना है जहां से डबल बॉन्ड हमें पास दिखाई दे। अगर हम लेफ्ट साइड से असाइन करना शुरू करें 1 2 3 4 तो हमें दिखाई देगा कि कार्बन सेकंड और कार्बन थर्ड के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है। लेकिन यदि हम इसको राइट साइड से नंबरिंग करने की कोशिश करें 1 2 3 4 तो भी ये डबल बॉन्ड सेकंड कार्बन और थर्ड कार्बन के बीच में आ रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड बिल्कुल मिडिल में आता है। हम नंबरिंग लेफ्ट साइड से भी कर सकते हैं या राइट साइड से भी कर सकते हैं, दोनों ही साइड्स हमारे लिए करेक्ट होंगी। अब इस कंपाउंड का हमें IUPAC नेम लिखना है। 4 कार्बन एटम है तो 4 कार्बन एटम का वर्ड रूट होता है ब्यूट। अब ब्यूट के बाद हमें क्या करना है, डबल बॉन्ड की पोजीशन असाइन करनी है। डबल बॉन्ड का IUPAC सफिक्स है इन। ये डबल बॉन्ड सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में है। सेकंड और थर्ड में जो नंबर छोटा है वो नंबर हमें यहां पे मेंशन करना है पोजीशन के लिए, ब्यूट 2 इन। जो पोजीशन आप लगा रहे हैं उसके पहले भी एक हाइफन डालना है, उसके बाद भी एक हाइफन डालना है, तो नाम बन जाएगा ब्यूट 2 इन। सिमिलरली नेक्स्ट कंपाउंड को डिस्कस करते हैं। CH ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3। यहां पे हमें कंपाउंड में 4 कार्बन एटम दिखाई दे रहे हैं और एक ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। हमें सबसे पहले कार्बन एटम पे एक नंबर असाइन करना है जहां से ट्रिपल बॉन्ड बिल्कुल पास दिखाई दे रहा है, लेफ्ट साइड है 1 2 3 4। तो 4 कार्बन एटम का
वर्ड रूट होता है ब्यूट। अब हमें ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन भी असाइन करनी है। ट्रिपल बॉन्ड 1 और 2 कार्बन के बीच में है, पहला कार्बन और दूसरा कार्बन, इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो 1 और 2 में तो छोटा नंबर है 1, हम यूज करेंगे ब्यूट 1। ट्रिपल बॉन्ड का सफिक्स होता है आइन, तो कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम बनेगा ब्यूट 1 आइन। मूव करते हैं हम नेक्स्ट कंपाउंड पे, इसकी प्रैक्टिस कीजिए खुद से। ये कंपाउंड है CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4। इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड बिल्कुल मिडिल में आ रहा है। नंबरिंग हम चाहे लेफ्ट से कर सकते हैं या चाहे तो हम राइट से भी नंबरिंग कर सकते हैं। डबल बॉन्ड सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में ही आ रहा है। 4 कार्बन एटम है ब्यूट। अब नंबरिंग ट्रिपल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पर है, सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में है। इन दोनों में छोटा नंबर कौन सा है 2, तो ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन असाइन होगी 2, ब्यूट 2 आइन। नेक्स्ट कंपाउंड CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। इस कंपाउंड का नेम खुद से बनाइए। सबसे पहले कार्बन काउंट कीजिए। अब देखिए डबल बॉन्ड लेफ्ट साइड या राइट साइड, कौन सी साइड से पास दिखाई दे रहा है। जहां से पास दिखाई दे रहा है वहां से आप नंबरिंग करना शुरू कीजिए। 5 कार्बन एटम है, 5 कार्बन एटम का वर्ड रूट लिखिए। डबल बॉन्ड कौन से कार्बन के बीच में आ रहा है 1 और 2 के बीच में, तो लोएस्ट नंबर क्या है 1। वर्ड रूट के बाद लोएस्ट नंबर लगाइए और डबल बॉन्ड का सफिक्स यूज कीजिए। कंपाउंड का नाम बनेगा पेंट 1 इन। सिमिलरली अगले कंपाउंड पे आइए। इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड कौन सी साइड से पास है, यस राइट साइड से। नंबरिंग कीजिए, आईयूपीसी नेम लिखिए। गुड, आईयूपीसी नेम बनेगा पेंट 2 इन। तो ये हमारे ऐसे कंपाउंड हैं जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट होती हैं, तो हमें इन कंपाउंड्स की आईयूपीसी नेमिंग में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की नंबरिंग को भी यूज करना है। अब इसके बाद हमारे कुछ कंपाउंड हैं जो आपने प्रैक्टिस करने हैं। इन कंपाउंड को खुद से प्रैक्टिस कीजिए। पहला कंपाउंड 5 कार्बन एटम है, ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे आ गया, नाम बनेगा पेंट 1 आइन। नेक्स्ट कंपाउंड 5 कार्बन एटम्स हैं, ट्रिपल बॉन्ड अब सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, नेम बनेगा पेंट 2 आइन। नेक्स्ट कंपाउंड देखिए कितने कार्बन है 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है विद डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पर है, फर्स्ट और 2 के बीच में, लोएस्ट नंबर 1 है। 6 कार्बन एटम, नेम बताइए। यस, हेक्स 1 इन। अगला कंपाउंड आइए, 6 कार्बन एटम है, डबल बॉन्ड राइट साइड से पास पड़ रहा है, 1 2 3 4 5 6। डबल बॉन्ड सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में है, लोएस्ट नंबर क्या है 2, आईयूपीसी नेम बनेगा हेक्स 2 इन। थर्ड कंपाउंड देखिए, डबल बॉन्ड बिल्कुल मिड में आ रहा है, मिड में आ रहा है तो इसकी नंबरिंग आप लेफ्ट या राइट कहीं से भी कर सकते हैं। आईयूपीसी नेम बनाइए इसका। जी बिल्कुल ठीक, हेक्स 3 इन। चलिए अब कुछ कंपाउंड्स के केमिकल फॉर्मूला लिखने की प्रैक्टिस करते हैं। हमारा पहला कंपाउंड है हेक्स 1 आइन। इस कंपाउंड को देख करके हमें 3 बातें समझ में आती हैं। पहली बात, इस कंपाउंड का वर्ड रूट है हेक्स,
दैट मीन्स इस कंपाउंड में 6 कार्बन एटम प्रेजेंट है। दूसरी बात, इस कंपाउंड का प्राइमरी सफिक्स है आइन। इट मीन्स इस कंपाउंड में एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है और आइन की पोजीशन है 1, यानी ट्रिपल बॉन्ड 1 कार्बन और सेकंड कार्बन के बीच में लगा हुआ है। तो सबसे पहले हमने हेक्स के अकॉर्डिंग 6 कार्बन्स को एक साथ अरेंज कर लेना है। इनकी नंबरिंग कर देनी है। नाउ इस कंपाउंड में एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है जो कि फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच है। तो फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन के बीच में हमने एक ट्रिपल बॉन्ड लगा देना है। लास्टली अब हमें क्या करना है, कार्बन के सभी बॉन्ड्स को टेट्रा कोवेलेंसी के अकॉर्डिंग सेटिस्फाई कर देना है। टेट्रा कोवेलेंसी पूरी करने के लिए इनके साथ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम को अरेंज कर देना है। जैसे ही हम हाइड्रोजन एटम को अरेंज कर देते हैं तो हेक्स 1 आइन का केमिकल फॉर्मूला रेडी हो जाएगा, विच इज CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ये है हेक्स 1 आइन का केमिकल फॉर्मूला। अब हम प्रैक्टिस करते हैं हेक्स 2 आइन के केमिकल फॉर्मूले को बनाने की। वर्ड रूट हेक्स, इट मींस 6 कार्बन एटम्स हैं। 6 कार्बन एटम्स को एक लॉन्ग चेन में अरेंज कर दीजिए। प्राइमरी सफिक्स आइन है, यानी कि इस कंपाउंड में एक ट्रिपल बॉन्ड है जो कि सेकंड पोजीशन 2 आइन सेकंड पोजीशन पर लगा हुआ है। सबसे पहले नंबरिंग कर दीजिए कार्बन एटम की, 1 2 3 4 5 6। ट्रिपल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पे अटैच है, तो हमें पता है लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन के लिए लोएस्ट नंबर लिया जाता है, विच मींस ट्रिपल बॉन्ड सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में लगा हुआ है। हमने सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। अब लास्टली हमें क्या करना है, टेट्रा कोवेलेंसी के रूल के अकॉर्डिंग कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट कर देनी है। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स को हमने कार्बन के साथ लगा देना है और हमें कंपाउंड का फाइनली केमिकल फॉर्मूला मिल जाएगा, विच इज CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH2 CH3। सिमिलरली हेक्स 3 आइन का फॉर्मूला भी हम इसी तरह से बनाएंगे, इसकी आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए। अब हम समझते हैं हेप्ट 1 इन का केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाया जाएगा। सबसे पहले वर्ड रूट देखिए, वर्ड रूट है हेप्ट। हेप्ट का मीनिंग हुआ 7 कार्बन एटम्स को एक लॉन्ग चेन में अरेंज कीजिए, उनकी नंबरिंग डालिए। नंबरिंग हो गई 1 2 3 4 5 6 7। प्राइमरी सफिक्स इस कंपाउंड का इन है, विच मींस इस कंपाउंड में एक डबल बॉन्ड है जो कि फर्स्ट पोजीशन पर लोकेटेड है। फर्स्ट पोजीशन यानी कार्बन 1 और 2 के बीच में एक डबल बॉन्ड अरेंज कर दीजिए। लास्टली अब हमें टेट्रा कोवेलेंसी के रूल से इनमें रिक्वायर्ड नंबर ऑफ हाइड्रोजन को अरेंज कर देना है, जिससे हमें कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला मिल जाएगा। नाउ मूविंग ऑन हेप्ट 2 इन। हेप्ट मींस 7 कार्बन एटम्स आर अरेंज इन अ लॉन्ग चेन। कंपाउंड में एक डबल बॉन्ड है जो कि सेकंड पोजीशन पर है। सेकंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड अरेंज कर दीजिए। लास्टली रिक्वायर्ड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स को कार्बन के साथ अरेंज कर दीजिए, तो हमें कंपाउंड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला या कहें केमिकल फॉर्मूला दिख जाएगा, मिल जाएगा। तीसरा कंपाउंड हेप्ट 3 इन, खुद से इसकी प्रैक्टिस कीजिए। बिल्कुल 7 कार्बन एटम्स को एक लाइन में अरेंज कीजिए, लॉन्ग चेन बनाइए। थर्ड पोजीशन पर थर्ड और फोर्थ कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड लगा दीजिए। लास्टली रिक्वायर्ड नंबर ऑफ हाइड्रोजन को कार्बन के साथ अरेंज कर दीजिए, कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला रेडी हो जाएगा। सिमिलरली हमारे और भी बहुत सारे कंपाउंड हैं, जैसे कि हेप्ट 2 आइन, हेप्ट 3 आइन, ऑक्ट 1 इन, ऑक्ट 2 इन, ऑक्ट 3 इन, ऑक्ट 4 इन,
ऑक्ट1 एंड मैनी मोर। इन सभी कंपाउंड्स की आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है। इन कंपाउंड्स को नोट कीजिए और इनका केमिकल फॉर्मूला बनाने के लिए कोशिश कीजिए। अब हम मूव करते हैं ऐसे कंपाउंड्स पर, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की संख्या 1 से ज्यादा होती है। ऐसे कंपाउंड्स जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड 1 से ज्यादा होंगे, उन कंपाउंड्स का IUPAC नेम किस तरह से बनाया जाएगा। इसके लिए हमें लोएस्ट सेट ऑफ लॉकेंट रूल को फॉलो करना है। यानी कि हमें सबसे पहली बात कंपाउंड में कार्बन एटम की नंबरिंग उस तरफ से करनी है जहां से हमारे बॉन्ड्स नियर पड़ते हों, जहां से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की जो लोकेशन है वो सबसे कम नंबर को रिप्रेजेंट करती हो। उसके अलावा हमें और कुछ बातें ध्यान रखनी है। अगर कंपाउंड में 2 डबल बॉन्ड या 2 ट्रिपल बॉन्ड आ जाते हैं तो हमें डबल बॉन्ड के नेम से पहले या ट्रिपल बॉन्ड के नेम से पहले एक प्रीफिक्स यूज करना है, डाई। फॉर एग्जाम्पल, अगर 2 डबल बॉन्ड आ रहे हैं तो हम इन से पहले वर्ड लगाएंगे डाई और लिखेंगे डाई इन। अगर 2 ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन से पहले हम वर्ड लगाएंगे डाई आइन। सिमिलरली अगर 3 डबल बॉन्ड किसी कंपाउंड में आते हैं तो हमें डबल बॉन्ड के नेम से पहले प्रीफिक्स लगाना है ट्राई, ट्राई इन। और अगर 3 ट्रिपल बॉन्ड आ जाते हैं तो हम यूज करेंगे वर्ड ट्राई आइन। सिमिलरली अगर 4 नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स हैं या 4 नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड्स किसी कंपाउंड में है तो हम टेट्रा वर्ड यूज करेंगे एज अ प्रीफिक्स। सिमिलरली 5 बॉन्ड के लिए, 5 सिमिलर बॉन्ड के लिए पेंटा, 6 बॉन्ड अगर आ रहे हैं एक जैसे तो हेक्सा, 7 बॉन्ड एक जैसे आ रहे हैं तो हेप्टा, और अगर 9 बॉन्ड आ रहे हैं एक जैसे तो ऑक्टा वर्ड प्रीफिक्स की तरह यूज किया जाएगा। चलिए सबसे पहले हम अपने पहले कंपाउंड का IUPAC नेम बनाने का प्रयास करेंगे। पहला कंपाउंड हमारा है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इस कंपाउंड को ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इस कंपाउंड में 4 कार्बन एटम है और 2 डबल बॉन्ड है। सबसे पहले हमें कार्बन की इस चेन में कार्बन एटम पर एक नंबर असाइन करना है और नंबर असाइन करने के लिए हमें वो साइड सेलेक्ट करनी है, चाहे वो लेफ्ट साइड हो या राइट साइड हो, जहां से हमारा डबल बॉन्ड नियर दिखाई दे। इस कंपाउंड में अगर हम देखते हैं लेफ्ट साइड से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 हमारे डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन और थर्ड कार्बन पर लगे हुए हैं। 2 डबल बॉन्ड है और 4 कार्बन एटम है। अब इस कंपाउंड का नाम हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले वर्ड रूट। वर्ड रूट का मीनिंग होता है जो हमारे कार्बन एटम्स की संख्या है उसका नाम। 4 कार्बन एटम है तो हम वर्ड रूट लगाएंगे ब्यूटा। नॉर्मली हम ब्यूट वर्ड यूज करते हैं वर्ड रूट में, लेकिन जब 2 डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या 2 से ज्यादा डबल ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं तो हम वर्ड रूट के साथ अल्फाबेट A को अटैच करेंगे और ब्यूट की जगह ब्यूटा वर्ड यूज करेंगे, ब्यूटा, फिर हाइफन लगाएंगे। उसके बाद हमारे डबल बॉन्ड 2 जगह लगे हुए हैं, उनकी स्मॉल पोजीशन, पहला डबल बॉन्ड हमारा फर्स्ट और सेकंड कार्बन में लगा हुआ है तो स्मॉल पोजीशन होगी हमारी 1। पहली पोजीशन हमने लिखी कॉमा। अब दूसरा डबल बॉन्ड हमारा थर्ड एंड फोर्थ कार्बन पर लगा हुआ है, स्मॉल पोजीशन 3 है, 3, फिर एक हाइफन लगाएंगे। उसके बाद 2 डबल बॉन्ड लगे हुए हैं, डबल बॉन्ड का सफिक्स होता है इन, और 2 डबल बॉन्ड है तो हमने इन के साथ वर्ड लगाना है डाई, डाई इन। तो हमारे इस कंपाउंड का IUPAC नेम बनेगा ब्यूटा 1,3 डाई इन। यहां पे 2 बातें हमें ध्यान देनी है। अगर हम IUPAC नेम लिखते हुए 2 डिफरेंट पोजीशंस लगा रहे हैं या 2 सिमिलर पोजीशंस लगा रहे हैं तो उनके बीच में कॉमा हमें जरूर लगाना है।
पोजीशन से पहले हमें एक हाइफन लगाना है और पोजीशंस के बाद हमें एक हाइफन लगाना है। ट्राई करते हैं अब हम एक नेक्स्ट कंपाउंड, CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। सबसे पहले हमें कंपाउंड को ध्यान से देखना है। 4 कार्बन एटम्स हैं, 1 2 3 4। अब हमें कार्बन को एक नंबर असाइन करना है जहां से हमारा ट्रिपल बॉन्ड नियर दिखाई दे। 1 2 3 4। ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में अटैच है तो हमें स्मॉल पोजीशन लेनी है 1। दूसरा ट्रिपल बॉन्ड थर्ड और फोर्थ कार्बन के बीच में अटैच है तो हमें स्मॉल पोजीशन लेनी है 3। सबसे पहले वर्ड रूट 4 कार्बन का वर्ड रूट लेना है ब्यूटा, देन हाइफन लगाएंगे। पहले ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन 1, दूसरे ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन 3 और उसके बाद हाइफन लगा के दोनों ट्रिपल बॉन्ड का नाम सफिक्स में लगाएंगे डाई आइन। कंपाउंड का नेम बनेगा ब्यूटा 1,3 डाई आइन। ओके, तीसरे कंपाउंड में मूव करते हैं। इस कंपाउंड में टोटल 6 कार्बन एटम्स हैं विद 2 डबल बॉन्ड्स। अब हम इस कंपाउंड के लिए पहले कार्बन एटम पे नंबर असाइन करते हैं। 1 2 3 4 5 6। डबल बॉन्ड हमारा सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में है। स्मॉलेस्ट पोजीशन लेनी है, लोएस्ट सेकंड ऑफ सेट ऑफ लोकेंट रूल अप्लाई करना है, सेकंड नंबर लेना है। दूसरा डबल बॉन्ड 4 और 5 के बीच में है, लोएस्ट रूल लगाना है तो पोजीशन 4 लेनी है। 6 कार्बन एटम है, 6 कार्बन का वर्ड रूट हेक्सा हाइफन। उसके बाद पहले डबल बॉन्ड की स्मॉलेस्ट पोजीशन 2, दूसरे डबल बॉन्ड की स्मॉलेस्ट पोजीशन 4 और फिर दोनों डबल बॉन्ड का नेम डाई इन, हेक्सा 2,4 डाई इन। क्लियर? नेक्स्ट कंपाउंड, इस कंपाउंड को ध्यान से देखिए। 6 कार्बन एटम्स हैं विद 2 ट्रिपल बॉन्ड्स। इस कंपाउंड का IUPAC नेम ट्राई कीजिए। 6 कार्बन एटम विद 2 डबल बॉन्ड्स। डबल बॉन्ड की पोजीशन चेक कीजिए, बिल्कुल ठीक है। कंपाउंड का केमिकल नेम बनेगा हेक्सा 2,4 डाई आइन। यहां तक चीजें क्लियर हुई हैं? एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं। अगर कंपाउंड में एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आ रहे हैं तो हमने डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा इस तरह के प्रीफिक्सेस को यूज करना है और जिस जिस पोजीशन पे डबल बॉन्ड आते हैं उन पोजीशन को डबल बॉन्ड के साथ लिखना है विद हाइफन। ये कुछ कंपाउंड्स हैं, इन कंपाउंड्स को आपने नोट करना है और इन कंपाउंड्स की IUPAC नेमिंग आपने खुद से बनानी है। पहला कंपाउंड देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। ध्यान से देखेंगे इस कंपाउंड में टोटल 3 डबल बॉन्ड आ रहे हैं और कंपाउंड में टोटल 6 कार्बन एटम है। तो सबसे पहले हमें कार्बन एटम के नंबर को असाइन करना है। 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन एटम है तो वर्ड रूट बन गया हमारा हेक्सा हाइफन। 3 डबल बॉन्ड है, उनकी लोएस्ट पोजीशन को मार्क कर लीजिए। 1 है, 3 है और 5 है तो लोएस्ट पोजीशन विद कॉमा 1 3 5 हाइफन। 3 डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का प्रीफिक्स सफिक्स होता है इन। 3 है तो 3 के लिए प्रीफिक्स लगेगा ट्राई, ट्राई इन। कंपाउंड का नेम बन गया हेक्सा 1,3,5 ट्राई इन। सिमिलरली बाकी 2 कंपाउंड्स हैं, इनकी नेमिंग आपने खुद से करनी है, खुद से इनकी प्रैक्टिस करनी है। तो आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास में हमने IUPAC नोमेनक्लेचर के वर्ड रूट्स, प्राइमरी सफिक्स के बारे में जाना। उसके अलावा हमने अल्केन, अल्कीन और अल्काइन कंपाउंड्स की IUPAC नोमेनक्लेचर को समझा। देन
हमने ये समझा कि अगर कंपाउंड में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड डिफरेंट पोजीशन पे आता है तो हमें IUPAC नेम लिखते हुए डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन को भी मेंशन करना है। देन हमने ये सीखा कि अगर कंपाउंड में एक से ज्यादा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं तो उनका IUPAC नेम किस तरह से बनाएंगे। आप सभी ने इन कंपाउंड्स की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। आज की क्लास हम यहीं कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ नए कंपाउंड्स की IUPAC नोमेनक्लेचर को स्टडी करेंगे। थैंक यू।